Yes friends, welcome back to this video and we are going to be discussing on how to look at the entire market, right? आपने मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार का जो एनालिसिस हो रहा है, the entire market is behaving in that manner, right? If you want to know how to do this better, all you have to do is just subscribe to our channel and ensure that you click the bell icon so that you stay notified about all such interesting videos. I am going to be discussing about the index. Well, I have a separate video on the stock which I have highlighted, but that you will know at the end of this video. Now when you go and take a look at the market, right, when you go and take a look at the market and find out what it's trying to do, you can see here that the market has not clearly given any kind of a signal, and you can see that after it has moved above critical resistance zones of the Fibonacci levels, it is trying to make a doji. यानी यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन है, राइट? और इस कन्फ्यूजन को अगर आप देखेंगे और इस कन्फ्यूजन के साथ हम काम करना चाहेंगे तो आपको समझना चाहिए कि ओवरऑल मोमेंटम जो है, राइट, इफ यू सी द momentum on the daily chart, if you see the daily chart momentum, it has reached a zone of 60, so काफ़ी important zone पर पहुंचा है. You can see here the RSI is at 60 and it has been at that zone for a while, so we have to now see how long is it going to hold above this level. So now if it's not going to hold above this level and if there was a reaction to the way down, right, let us go and take a look at the intraday charts. And इंट्राडे चार्ट्स में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ एक थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस आ रहा है, राइट? कैन यू सी दिस नेगेटिव डाइवर्जेंस हियर? लेट मी जस्ट शो यू, राइट? यू कैन सी हियर दैट एज पर द आरएसआई यू कैन सी दिस प्राइस इज ट्राइंग टू गो अप बट देन द आरएसआई इज ट्राइंग टू कम डाउन, सो देयर इज अ वेरी क्लियर साइन ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस हियर. तो अगर आपको इस मुकाम पर निफ्टी पे लॉन्ग करना हो, इट वुड नॉट बी अ गुड सजेशन अकॉर्डिंग टू मी. Now I'll tell you why I'm saying that after a few minutes. Now पहले जाकर देखते हैं कि हमारे बड़े दिग्गज लोग क्या कह रहे हैं इन दी OI डेटा. तो अगर आप OI डेटा पर ध्यान देंगे तो OI डेटा में अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है, विच यू कैन सी हियर. यू कैन सी क्वाइट अ बिट ऑफ कॉल राइटिंग इज हैपनिंग अराउंड दीज जोन्स. सो यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन रहा है हमारे लिए फॉर दी करंट एक्सपायरी. Now if you go and take a look at what is happening as far as the put writing is concerned, you will see here not much of put writing in that comparison, right? तो अगर जो put writing के बारे में बात करेंगे, right, you can see here that the put writing, you can see here that the put writing has not been as significant as the call writing. So यहाँ पर put writing जो है it's not as significant as the call writing, which is an indication that the market is not going to गो अप मच फर्दर. सो यहाँ पर एक सिर्फ एक अराउंड 700 से लेकर 800 पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस आ रही है. सो वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन एज वी आर हेडिंग इनटू दिस वीक्स एक्सपायरी. नाउ व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक एट स्टॉक एनालाइजर और वहाँ पर जाकर हम लेवल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने जो डायल्स है अभी एक न्यूट्रल स्टेज में, इंट्राडे एज वेल एज मल्टी डे. सो व्हाट इज हैपनिंग इज राइट नाउ द मार्केट्स आर इन अ न्यूट्रल स्टेज, ओके. और यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टी डे पर उतनी पॉजिटिव स्कोर नहीं आ रही है, तो इसकी वजह से मैं हम आपसे यही कह रहा हूँ कि कंटिन्यू टू रिमेन ऑन द बाई साइड एंड ऑन इंट्राडे, बट डोंट गो ऑन द मल्टी डे ऑन द बाई साइड. नाउ व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक एट द काइंड ऑफ सिग्नल्स जो आ रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सिग्नल इन न्यू ट्रेडर एज वेल. सो अगर हम चलेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए एक्शनेबल लेवल्स क्या बन रहे हैं, लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट दैट. So when you go and take a look at the actionable levels that are getting formed, हमारे सामने immediately आ रहा है two important levels to highlight. ये है पहला आपका S1 on intraday in comparison with S1 on pivot on multi-day. तो आपके सामने अच्छी खासी pivot आ गई है and this pivot zone which you are targeting, okay, this pivot zone which you are targeting is your S1. अच्छी खासी cluster बन रही है. So 17,500 is a important zone to watch out for. Now if 17,400 is given away, so आपके लिए यहाँ से एक direct fall होगा towards 17,377. And when you go and take a look at 17,377, ये हो गया आपका S3 on intraday, which is tying up with your S1 of multi-day. तो यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लस्टर बन रही है टूवर्ड 17,400. सो अगर कल एक बिकवाली दबाव दिखाई दे बियॉन्ड 17,500, देन यू कैन टेक अ लुक फॉर अ 100 पॉइंट डिक्लाइन इनटू
एक 100 से 125 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिलेगा। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं और हमेशा की तरह मेरा फेमस 30 मिनट रूल ज़रूर अपनाइए। पहले 30 मिनट आप मार्केट को देखिए, अगर पहले 30 मिनट मार्केट की कोई भी रेंज टूट जाए तो आप उस पर काम कर सकते हैं। नाउ व्हेन यू वांट टू टेक अ लुक एट हायर लेवल्स, लेट्स सी व्हाट आर द हायर लेवल्स टेलिंग अस। तो यहाँ पर है आपका 17,677 विच इज़ इन क्लोज टच विद 17,641, अराउंड 30 पॉइंट्स का फर्क है। बट लेकिन इसके आगे चलने लगा तो आपके लिए अच्छी खासी टारगेट बन रही है टुवर्ड 17,800, राइट? दैट्स द टारगेट विच यू शुड बी टारगेटिंग। 800 to 850 इज द टारगेट जोन ऑन द अपसाइड, ऑन द डाउन साइड इट इज 17,400 to 375। सो इसी के साथ आपको निफ्टी के लेवल्स मिल गए। नाउ लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव बीन हिंटिंग एट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बैंक निफ्टी प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल। तो पहले जाकर देखेंगे कि चार्ट्स में क्या कह रहे हैं। देखिए आपके सामने काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड लाइन है, इतने दिनों से ये चल रहा है और अब जाकर बैंक निफ्टी हैज़ गॉन एंड अटैक दैट ट्रेंड लाइन, राइट? यस, अटैक ज़रूर किया है बैंक निफ्टी ने। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए कि क्या हुआ है। यहाँ पर एक कोशिश जारी है बट कोशिश नाकामयाब हो रही है। सो दोज हु आर गेटिंग रेडी टू गो शॉर्ट शुड डेफिनेटली लुक एट बैंक निफ्टी, क्योंकि ये एक बढ़िया समय है आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए। और हमेशा की तरह टेक अ लुक एट द फर्स्ट 30 मिनट्स एंड देन प्लान योर ट्रेडिंग एक्शन, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सॉफ्टनेस आ सकती है। और ऑलरेडी यू हैव सीन सम काइंड ऑफ सिग्नल्स विच आर इमर्जिंग इन बैंक इन निफ्टी ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। ये वापस देखिए, मैंने आपसे कहा था कि एक थकावट दिखाई दे रही है, यहाँ से आपको यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे रहा है एंड बैंक निफ्टी विल बी द फर्स्ट इंडेक्स टू गो डाउन। एंड कंसिडरिंग द एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द रिटेल साइड, तो वहाँ पर एक बिकवाली दबाव आपको जल्दी दिखाई देगी। नाउ लेट्स गो एंड टेक लुक अगेन ऑन द ओआई डेटा। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। द डेटा ऑफ द कॉल राइटर्स आर मच मोर और इन कंपैरिजन टू द डेटा और चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ द शॉर्ट साइड, राइट? तो पुट राइटिंग कम हो रहा है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर इसका मतलब यही है कि जो बुलिश का पार्टी हमने देखा था, पार्टी अब ख़त्म हो चुका है, राइट? तो एक सलाह है टू गो ऑन द शॉर्ट साइड as far as the index is concerned. Let's see what tomorrow has in store for us, but then overall prospects looks like a buy on dip possibility। और डिप के तो लेवल्स आपको निफ्टी के दे ही दिए। अभी चलिए बैंक निफ्टी पर भी देख लेते हैं एंड दिस इज द सिनेरियो इन बैंक निफ्टी। अनलाइक निफ्टी पर थोड़ी कंफ्यूजन जरूर है बट नॉट सो मच इन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी पे ये दोनों फिलहाल न्यूट्रल पे हैं, राइट? एंड यहाँ पर यू कैन सी दैट दी मल्टी डे एंड द इंट्रा डे दिस इज also showing some weakness, right? निफ्टी पर अभी तक उतनी बुलिश मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही है बट यू आर ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग दैट इन बैंक निफ्टी। यू कैन सी हियर दैट यहाँ पर मल्टी डे का जो सिनेरियो है वो हमसे ये कह रहा है कि यस देयर इज सम बुलिश पॉसिबिलिटी बट देन इंट्रा डे हैज ऑलरेडी स्टार्टेड स्लिपिंग। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि लोअर टाइम फ्रेम पे पहले आपको रिवर्सल दिखाई देगी और यहाँ पर हमें लोअर टाइम फ्रेम पर दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी what kind of signals we are getting. Yes, you can see here that there are some long signals but then they are on the reversal basis। but अगर overall हम देखने जाएंगे okay based on our approach what are we getting, what are the cluster levels we are getting, let's go and take a look at it। so when you going to talk about the cluster levels, okay, हमारे सामने important levels जो नज़र आ रहे हैं, let's go and take a look at it। पहले हमारे सामने है pivot levels जो हमें ध्यान देना पड़ेगा, right? Considering the way bank nifty is moving, it is going to be a very important zone। कौन सा है zone? Which is around 40,700, okay? यहाँ पे 750 का है और यहाँ पर 670 का है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लस्टर बनेगी because if this is given away then you have got the way drop all the way down to 40,500, okay? 40,500 यहाँ से आपको एक बिकवाली दबाव है। 40,500 पे यहाँ एक अच्छी खासी क्लस्टर बन रही है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज इफ इट ब्रेक्स 40,750, 150 पॉइंट्स का ड्रॉप है एंड 40,500 इज अ इम्पॉर्टेंट पुल बैक एरिया, राइट? उस पुल बैक पर आने पर यू कैन लुक टू गेट इनटू बैंक निफ्टी अगेन एंड इफ यू टेक अ लुक एट द चार्ट्स एज वेल, राइट? हम दोबारा चलते हैं और देखिए यहाँ पर 40,500 जो है, राइट?
यहाँ से जो बिकवाली दबाव आएगी, यू कैन सी हियर दैट दिस पर्टिकुलर जोन ओके इज गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट एरिया इन बैंक निफ्टी, और आगे के दिनों में ये जोन में काफ़ी सारा एक्शन होने वाला है, ध्यान पे रखिए। तो अगर आपको शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट कीजिएगा, बट 40,500 से लेकर 40,300 इज़ अ वेरी गुड डिमांड जोन, तो उस डिमांड जोन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि जब तक वो डिमांड जोन बरकरार है यू कैन कंटिन्यू टू लुक फॉर अ बाय ऑन अ डिप पॉसिबिलिटी, बट कल खुलते खुलते you can experience some bit of pressure, so be aware and be alert for some declines in bank nifty. Now with that I come to an end of this index analysis. अगर आपको इंडेक्स एनालिसिस अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को आपके सर्कल में शेयर कीजिए, सोशल सर्कल में शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसे किया जाता है। ऑलराइट, विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और इस वीडियो के एंड पे ज़रूर हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर देखिए कि हमने कैसे एनालिसिस किया है एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक जो आप कल के क्षेत्र में ट्रेड कर सकते हैं।